वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एच1 अनबिल्ड जो कॉलम होता है वो टैली में कैसे लाते हैं और कैसे इस ट्रांजेक्शन को पास करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। इससे जस्ट पहले की थ्योरी में हम एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है और बिल्ड क्वांटिटी क्या होती है इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं टैली पाएंगे विंडो पे, और यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में। और यहाँ पे देखिए जो गुड्स ने परचेज किया है, तो हम इसको F9 प्रेस करके सेल का वाउचर ओपन कर लेंगे। F2 प्रेस करके F2 प्रेस करके 1/9 मतलब कि जो सितंबर में 1 सितंबर में एंट्री हो रही है उसको लिखेंगे। परचेज अकाउंट में SK ट्रेडर्स का लेजर लेंगे, परचेज का लेजर लेंगे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, तो लेंगे मस्टर्ड ऑयल। अब लेकिन देखिए यहाँ क्वांटिटी का एक कॉलम आ रहा है, जबकि हमारे ट्रांजेक्शन में हमारी जो एंट्री है उसमें 2 कॉलम आ रहा है, एक एक्चुअल का एक बिल्ड का। तो कैसे अपने परचेज पे या सेल के बिल पे हम एक्चुअल और बिल्ड का कॉलम लाते हैं इसको देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F11, जिससे हमारा फीचर्स ओपन होगा। ये इस तरीके फीचर्स ओपन हो रहा है। अगर आपकी विंडो में फीचर्स इस तरीके से आए, कम फीचर आए, तो ऊपर शो मोर फीचर का ऑप्शन आता है, उसको यस कर लीजिएगा, तो ढेर सारे फीचर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसे आपको लास्ट में देखिए आ रहा है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यस। तो इसको जाएंगे, इसको कर देंगे यस, और एंटर एंटर करते इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके देखिए आप यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे क्वांटिटी के 2 कॉलम बन गए हैं, एक हो गया एक्चुअल और एक हो गया बिल्ड। ये देखिए क्वांटिटी का पूरा कॉलम, यहाँ पे एक है एक्चुअल और एक है बिल्ड। तो अब एक्चुअल बिल्ड दोनों कॉलम हमारे पास आ गए हैं। अब हमको इसका सिर्फ फिगर लिखनी है। तो मास्टर कॉलम देखिए आते हैं, और एक्चुअल कॉलम की फिर बात करें तो उसमें आएगा 55 टीन, तो हम यहाँ लिखते हैं 55 55 टीन। अगर बिल्ड की बात करें तो देखिए वही फिगर कैलकुलेट होकर बगल में भी आ गई है 55 टीन की, मतलब कि 825 लीटर। और हमें लेकिन करना है 50 टीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 टीन। तो जैसे 50 टीन लिखेंगे एंटर करेंगे, देखिए 50 टीन का कैलकुलेशन 15 से हो गया है और 725 लीटर। और नीचे देखिए अल्टरनेट यूनिट आ रही है, देखिए नीचे 55 टीन आ रहा है एक्चुअल में और बिल्ड में आ रहा है 50 टीन। रेट देखते हैं, रेट हमारा है 1100 पर लीटर। डिस्काउंट का कॉलम खाली है तो हम भी यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। इसके आगे आते हैं रिफाइंड ऑयल पे आते हैं। रिफाइंड ऑयल पे 88 टीन, तो हम लिखेंगे 88 टीन। तो जैसे लिखेंगे एंटर करेंगे, बाय डिफॉल्ट वही चीज बिल में चली जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल होता है उससे बिल हो जाता है, बाय डिफॉल्ट टैली उसको बिल कर देता है। लेकिन हमने बताया कि हमको डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब कि एक्चुअल की क्वांटिटी अलग है और बिल्ड की क्वांटिटी अलग है। बिल की जो क्वांटिटी है वो 80 टीन, तो आपको इसको फिर से मैनुअली लिखना पड़ेगा 80 टीन। और फिर यहाँ पर रेट है आपका 1250 रुपए, बिल्कुल ठीक है। एंटर एंटर करते हुए हम इस तरीके से आपकी एंट्री बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो स्टॉक बढ़ेगा वो स्टॉक बढ़ेगा आपके एक्चुअल से, मतलब कि 55 टीन से और आपके 88 टीन से। अगर हम लीटर में बात करें तो 825 लीटर और 1320 लीटर से आपका स्टॉक इंक्रीज करेगा। लेकिन जो अमाउंट देखिए कैलकुलेट हो रहा है वो आपके बिल्ड से हो रहा है। मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 750 मल्टीप्लाई बाई 1100 रुपए से टोटल आ रहा है 825, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है, 750 लीटर है, जबकि हमको 50 टीन से करना था। 50 टीन मल्टीप्लाई बाई 1100 रुपए, चूंकि वो जो मैंने लीटर लिख लिया था, ये देखिए 55,000 रुपए आ गया, सीधे सीधे आ गया कैलकुलेशन है। और यहाँ पे 1200 को सेम कैलकुलेशन आ रहा है कि 1250 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से दिखा दिया। एंटर एंटर करते हुए इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। तो देखिए एंटर एंटर कर इसको सेव कर लिया। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू में ये एक्चुअल और बिल्ड कॉलम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके लिए हमें बताया है कंट्रोल+P प्रेस करिए, आई से प्रीव्यू देखिए, ये देखिए बिल आ गया। ऑल्ट जेड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी सिंगल कॉलम आ रहा है। सर यहाँ तो एक्चुअल बिल नहीं आ रहा, तो एक्चुअल बिल कैसे आएगा, इसके लिए स्कैप करिए और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर आता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर सी प्रेस करिए, या चाहें तो आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर की शॉर्टकट की होती है F12, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, या तो सी से कॉन्फ़िगर करिए या यहाँ पे F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर से ओपन करिए। आप किसी से भी शॉर्टकट से ओपन कर सकते हैं, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर विंडो ओपन करनी है। ये देखिए ओपन कर लिया। बहुत ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशन आते हैं इसके अंदर, हमको सिर्फ अपना कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे एरो की से नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है शो एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन आ रहा है शो एक्चुअल क्वांटिटी का एक ऑप्शन आ रहा है। बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, इसे प्रिंटिंग संबंधी होते हैं,
कि कौन कौन सी चीजों को प्रिंट करनी है, कौन सी नहीं प्रिंट करनी है। तो देखिए सो एक्चुअल क्वांटिटी ये यहाँ पे लगा हुआ है नो, हम इसको करेंगे यस, और यस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे कर्सर लेके आना है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। देखिए एंटर प्रेस करते हैं, क्लिक करते ही एक बार यस होता है, एक बार नो होता है, चाहे क्लिक कर दीजिए और चाहे एंटर कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करेंगे यस, और यस करने बाद फिर हम इसको एरो की से नीचे लाएंगे, एंटर और कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और अब जाकर के अगर प्रीव्यू देखेंगे आप, आई प्रेस करेंगे और जब जूम करेंगे ऑल प्रेस जेड से, तो आप पाएंगे यहाँ पे बिल्ड का कॉलम और शिफ्ट का कॉलम। यहाँ पे एक्चुअल की जो एक्चुअल बिल होता है, जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो निकल के आता है शिफ्ट बिल, मतलब कितनी क्वांटिटी जा रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो होता है उसे शिफ्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे बिल पे दिखाई देती है। अब अगर इसको हम सेव कर लेते हैं, अगर जाकर के आपको इसकी एंट्री दिखाएं, हम इसकी जो एंट्री है अगर हम दिखाएं कि हाँ इसमें जो अमाउंट आया है वो कैसे इंक्रीज हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको स्टॉक समरी। ये देखिए हमारी स्टॉक समरी, स्टॉक समरी अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो देखिए 825 लीटर से, मतलब कि वही आपके 50 टीन से कैलकुलेट हुआ है। और जब इसकी सेल करेंगे तो ये वैसे ही माइनस भी हो जाएगा। सेल करने के लिए